बंगाल के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल पर की गई टिप्पणियों को लेकर चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को दिए गए लिखित जवाब में किसी सीआरपीएफ के खिलाफ मतदाताओं को उकसाने प्रभावित करने का कोई प्रयास मैंने नहीं किया है। यह स्पष्ट है कि मैंने आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने चुनावी सभा में कहा था कि सीआरपीएफ के जवान मतदान करने में बाधा दे तो उनका घेराव करे। उसके बाद चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किया था। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सीआरपीएफ के प्रति बेहद सम्मान की भावना रखती हूं और देश की सुरक्षा के लिए उनके दिए गए योगदान से भली भांति परिचित हूं। लेकिन 6 अप्रैल 2021 को तारकेश्वर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले रामनगर में जो हादसा हुआ उसने मुझे चौंका दिया। एक छोटी सी बच्ची को सीआरपीएफ के द्वारा परेशान किया गया, जिसको लेकर हमने पुलिस में शिकायत दर्ज की, लेकिन आज की तारीख में भी इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग के द्वारा भी इस मामले में कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पहले, दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में सीआरपीएफ पर लोगों को डराने धमकाने के आरोप लगे हैं। इसके साथ साथ उन पर किसी एक पार्टी के पक्ष में वोट डलवाने की भी आरोप लगी है, जिसको लेकर हमने पुलिस से कई शिकायतें की, लेकिन उनमें से कुछ भी शिकायतों पर संज्ञान नहीं लिया गया, जिसे लेकर मुझे इस तरह का बोलना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैंने अपने भाषण में महिला मतदाताओं से केवल यही कहा कि यदि आपको वोट डालने के अधिकार से रोका जाए तो जो आपको रोकता है, फिर चाहे वह सीआरपीएफ ही क्यों ना हो, उसका घेराव करो, क्योंकि लोकतंत्र में घेराव अपनी बात रखने का वैध तरीका है। उन्होंने कहा कि घेरो शब्द का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में 1960 से ही होता रहा है। लोग अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। मैंने केवल इस बात पर जोर दिया कि मतदाताओं को उनके अधिकार से नहीं रोका जाना चाहिए, फिर वह सीआरपीएफ ही क्यों न हो। अगर वह भी ऐसा करती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और मेरे घेरो कहने का मतलब वास्तविक रूप से सीआरपीएफ के जवानों को घेरने का नहीं था। इसलिए मैं साफ कर देना चाहती हूं कि सीआरपीएफ के जवानों के खिलाफ मतदाताओं को भड़काने उकसाने का कोई प्रयास मैंने नहीं किया है। इसलिए विरोधियों द्वारा लगाए गए इस तरह के आरोप निराधार हैं और मैं इन्हें अस्वीकार कर। मेरा इरादा केवल लोकतंत्र की पवित्रता और संविधान की आत्मा को बनाए रखना था।